इस बार क्या सोचा है? क्या लगाओगे? सोच रहा हूँ इस बार मटर लगाऊंगा। पर 2 साल पहले जब मटर लगाई थी, तब पता है ना क्या हुआ था? हाँ हाँ, याद है। आधी मटर खराब हो गई थी, लेकिन तब तो उसमें कीड़ा लग गया था ना। इस बार मैं ध्यान रखूंगा। ठीक है। और फिर करोगे क्या इतनी सारी मटर का? मटर पुलाव बनाएंगे और भरपेट जी भर खाएंगे। और क्या? राजू की बात सुनकर उसकी पत्नी विमला भी हंसती। सर्दी का मौसम आने वाला था, तो इस बार राम ने तय किया कि वो अपने खेतों में मटर लगाएगा। उसने बड़ी मेहनत से खेत को तैयार किया और मटर के बीज भी बो दिए। कुछ दिनों बाद पहले पौधे आए और फिर उन पर हरी हटरी मटर लगनी भी शुरू हो गई। हर गुजरते दिन के साथ अपनी भरी पूरी फसल को देखकर राजू फूला नहीं समा रहा था। विमला, ओ विमला, चलो जरा, तुम्हें कुछ दिखाना है। पर अभी बहुत काम है। तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर राजू ने विमला का हाथ पकड़ा और उसे लेकर सीधा अपने खेत पहुंचा। खेत देखकर विमला के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। पूरा खेत हरी भरी मटरों से भरा हुआ था। ऊपर वाले की कृपा से बहुत बढ़िया फसल हुई है। इस बार तुम देखना विमला, खूब अच्छे पैसे मिलेंगे इन मटरों के, मैंने सोच लिया है। पैसे आते ही सबसे पहले घर की छत सुधरवाऊंगा। और कोई खर्चा है क्या? हाँ, है ना। एक बढ़िया सी साड़ी भी दिला देना मुझे। हाँ हाँ, ले लेना, एक नहीं, तुम 2 साड़ियां ले लेना इस बार। अब खुश? हाँ जी, बहुत खुश। मटर की बढ़िया फसल देखकर दोनों पति पत्नी सपने संजोने लगे। दूसरी तरफ पूरे गांव में भी यह खबर फैल चुकी थी कि इस बार राजू की फसल बहुत बढ़िया हुई है। और फिर एक दिन राजू के घर के बाहर एक चमचमाती कार आकर रुकी और कार से उतरा इलाके का विधायक राम अवतार। अरे, विधायक जी आप, राम राम। राम, राम भाई कैसे हो? ऊपर वाले की कृपा है विधायक जी। कृपा तो वाकई बहुत हुए है तुम पर। मैंने सुना है इस बार तुम्हारी मटर की फसल बहुत अच्छी हुई है। हाँ विधायक जी, सब भगवान की दया है। तो क्या सोचा है? किसे बेचोगे अपनी मटर? अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है विधायक जी। जहां सही दाम मिल जाएगा वही दे दूंगा। अभी तो कुछ ऐसा सोचा नहीं है। अरे तो हम काय के लिए हैं? हमको दे दो अपनी सारी मैटर। हम पूरे 15 रुपये देंगे तुम्हें 1 किलो के। पर शहर में तो इस बार 25 से 30 रुपए किलो बिक रही मटर। देखो राजू, मटर है जिसे कई महीने संभाल लोगे। 2 दिन बाद सूखने लगेंगी। सारी की सारी मेरे पास स्टोरेज की सुविधा है। मैं तुम्हारी सारी मटर खरीद लूंगा हाथों हाथ। ठीक है विधायक जी, मैं आपको शाम तक बताता हूँ। राजू को दुविधा में छोड़कर विधायक वहां से चला गया। और फिर उसके जाने के बाद क्या करूं विमला, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये विधायक हम गरीब किसानों का हमेशा फायदा उठाता है। हमसे कम पैसों में फसल खरीदकर शहर में ऊंचे दामों पर बेचता है। मेरी मानो तो आपको कुछ और लोगों से भी बात करनी चाहिए। इतना आसान नहीं है विमला। रामावतार की मर्जी के बगैर कोई व्यापारी मेरी मटर नहीं लेगा। उससे कोई बैर नहीं लेना चाहता। और मुझे डर इस बात का है कि अगर सारी मटर यही सड़ गई तो 1 पैसा नहीं मिलेगा। हाँ, अच्छा तो फिर क्या कर सकते हैं? विधायक जी की नजर हमारी फसल पर है, तो बेचनी तो उसे ही पड़ेगी। अच्छा सुनो, अब खाने में क्या बनाया है? गरम गरम मटर पुलावे जी। अरे वाह, तो जल्दी से ले आओ, बड़ी भूख लगी है। पिछली बार राजू ने अपने खेत में चावल बोई थी और उस बार भी उसकी फसल अच्छी हुई थी, तो घर में चावलों की कमी नहीं थी। और जब इस बार मटर आई, तो विमला ने सबसे पहले मटर पुलाव बनाकर ही राजू को खिलाया। उन्हें फौरन बाहर निकलकर देखा तो पूरा गांव जल रहा था। आग बढ़ चुकी थी। लगभग सारे घर जल रही थे। बस एक राम का घर सुरक्षित था, क्योंकि वो उसके खेत के किनारे ही था और बाकी के घरों से दूर था। राम खाना छोड़कर फौरन लोगों की मदद के लिए दौड़ा। काफी देर बाद आग तो बुझा ली गई, लेकिन गांव के सारे घर जलकर राख हो चुके थे। सारा सामान, सारा राशन, सब कुछ राख बन चुका था। हिम्मत रखिए आप सब, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर कर लेंगे। एक काम करते हैं, विधायक जी के पास चलते हैं, उनसे मदद मांगते हैं। हाँ, हाँ ठीक कह रहे हो, चलो चलते हैं। पूरा गांव रामा अवतार विधायक के पास पहुंचा। गांव के लोगों ने विधायक से अपनी परेशानी बताई, तो विधायक ने उन सब को दूध काट दिया। अब क्या बस यही काम रह गया है? लापरवाही करो तुम, आग लगाओ तुम और भरपाई करूं मैं।
मैं मतलब की सरकार। गांव के लोगों को विधायक पर गुस्सा आ रहा था, पर वो मजबूर थे और मुंह लटकाकर वहां से जाने लगे। तभी विधायक ने राम को आवाज लगाई, अरे राजू, इनका चक्कर छोड़ो अब। तुम्हारी फसल तो ठीक है ना? हाँ जी, मेरी फसल तो बिल्कुल सुरक्षित है। और तो एक काम करो और 16 रुपए ले लेना भाई। लेकिन अब जल्दी सौदा पक्का करो और सारी मटर यहाँ पहुंचाओ, समझे? विधायक जी माफ करो, लेकिन मैं आपसे कोई सौदा नहीं करना चाहता। अच्छा, तो क्या करेगा मटर का? किसी और को मैं तुझे बेचने नहीं दूंगा। मैं चाहे तालाब में डाल दूं, पर आपको नहीं दूंगा अपनी।